चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या ट्विस्ट पॉइंट सीखेंगे, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या नॉर्मल भी आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डिविडेंड डिसीजन पॉलिसीज में ये सब प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपका आंसर मिसमैच होता है। तो ये ध्यान देना है, बहुत अच्छा है ये, मतलब हर एक क्वेश्चन से एनालिसिस करके लिया गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, अच्छे से समझेंगे। पहला ट्विस्ट पॉइंट क्या है? गोल्डन वैलिडिटी। गोल्डन वैलिडिटी क्या है? यूजिंग मॉडल व्हेन के लेस देन इक्वल टू जी। अगर आपका जो इसमें हमने क्या बताया वहां पे थ्योरी में, आपका जो के है ग्रेटर देन जी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है के लेस देन जी है फिर भी आप मॉडल अप्लाई करें और आंसर निकाल दे रहे, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या आंसर चेक करना है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया ये चीज? अब के लेस देन जी है फिर भी आप आंसर निकाल दिए। ऐसे तो आपका इंस्टीट्यूट भी आंसर निकाल दिया है, एक में आपको जब रिवीजन कराएंगे देखेंगे आप, माइनस में आंसर निकाल दिया जो कि गलत है, हमने रिवीजन कोर्स में बताया है गलत है, ठीक है। तो आपको नहीं करना है गलती, ठीक है। इसका करेक्ट एक्शन क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपने गलती ये करते हैं, करेक्ट एक्शन क्या होना चाहिए? पहले चेक कीजिए के ग्रेटर देन जी है या नहीं। अगर है तब आगे आंसर निकालेंगे, अदरवाइज मॉडल फेल है, इसमें प्राइस अनडिफाइंड हो जाएगा, प्राइस नहीं निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ठीक है। चलिए उसके बाद रिवर्स सॉल्व, जैसे वॉल्टर में आप देंगे गेसिंग डी फॉर द टारगेट प्राइस। अब वहां पे पूछ रहा है आपको डी निकालने के लिए, पूछ डिविडेंड टारगेट प्राइस, तो आपने शॉर्टकट मतलब क्या गेस करें, गेस नहीं करना है आपको, रिवर्स फॉर्मूला यूज करना है, रीअरेंज करना है और डी आपको सॉल्व करके निकालना है। वहां पे तो गेस नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला को यूज करना है और सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में सीएपीएम प्लस गोल्डन और कॉम्बो दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सीएपीएम से हम लोग पहले क्या के निकालते ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, ऑलवेज कंप्यूट, पहले के कैलकुलेट कीजिए, के कैलकुलेट होगा फिर आप लोग गोल्डन फॉर्मूला लगा करके आप उसका आंसर निकालेंगे। तो कॉम्बो है, ऐसा लग रहा है आपको डायरेक्टली दिया हुआ है दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन नहीं, आर एफ आर एम दिया हुआ है। तो पहले गोल्डन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले के कैलकुलेट करेंगे, फिर के कैलकुलेट करने के बाद आप मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एमएम से इशू प्राइस यूजिंग पी जीरो टू इशू प्राइस, हमने जब रिवीजन में करवाया, देखिए क्वेश्चन में देखेंगे वहां पे हमने हाईलाइट किया है, आप वहां पे जब नंबर ऑफ शेयर्स, कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है और मार्केट में हम कितने शेयर में इशू कर रहे हैं, तो वहां पे P0 और P1 दो प्राइस होता है। तो कभी फिर डिवाइड करना होता है ना, क्योंकि हम लोग एमएम में क्या नेक्स्ट ईयर का प्राइस निकालते हैं, तो आपको P1 से डिवाइड करना होता है, P0 से नहीं। तो कभी कभी वहां क्या होता है, लोग बच्चे लोग कुछ कुछ बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहे, P0 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑलवेज यूज P1, और P1 का क्या होता है P0 1 प्लस के माइनस D1। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमेशा P1 से डिवाइड करना है, P0 से डिवाइड नहीं करना है। डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, subtracting only DPS from E, use total dividend E minus N into D1। डीपीएस माइनस नहीं करना है, टोटल डिविडेंड अर्निंग से माइनस करना होता है जब एमएम अप्रोच यूज करते हैं। तो एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, डी1 का मतलब कितना डिविडेंड दे रहे हैं। तो 1 लाख इंटू 2 लाख, उसको माइनस कीजिए, सिर्फ डीपीएस को माइनस नहीं करना है, टोटल डिविडेंड माइनस करना होता है। एमएम प्रूफ बोलता ओनली सॉल्विंग वन सिनारियो, एक सिनारियो को प्रूफ करते मार्केट वैल्यू इतना है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में दोनों को सॉल्व करना होगा। सोल्व विथ एंड विदाउट डिविडेंड्स, कंपेयर V0 इक्वल, मतलब दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताना है कि दोनों में अमाउंट सेम आ रहा है, 12 लाख 12 लाख 10 10 लाख। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक सॉल्व करके नहीं छोड़ना है, दोनों को सॉल्व करके बताना होता है कि दोनों में आंसर सेम आ रहा है। एमएम में जो चेंजिंग इन शेयर राउंडिंग, इसमें क्या होता है, जब आप देखेंगे ना, सपोज कीजिए 16,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, सपोज कि 3 से डिवाइड करें तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स पॉइंट में आ गया, उसको राउंड ऑफ करते हैं। जब राउंड ऑफ करते हैं ना, तो आप देखेंगे जो टोटल फॉर्म का वैल्यू 10 लाख है, सपोज कीजिए एक का 10 लाख आ गया, दूसरे का शेयर की वजह 10 लाख नहीं आता है, वो 9,99,000 समथिंग आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि मैच नहीं हो रहा है, क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने नंबर ऑफ शेयर्स गलत ले लिया। तो वहां पे क्या करना है, आपको शेयर को अप्रॉक्स नहीं करना है, जो पॉइंट में आंसर आ रहा है, आपको सपोज कीजिए 102.33 शेयर्स आ रहा है, तो आपको 102.33 शेयर्स लेके ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी वो मैच होगा, अदरवाइज आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, आपको शेयर को राउंड ऑफ नहीं करना है। फोर्सिंग द बोलता है शेयर इन द प्रूफ, आप लोग क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए शेयर को पूरे नंबर में ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अलाउ द फ्रैक्शन शेयर्स, फ्रैक्शन शेयर्स को आप कंटिन्यू कीजिए, फाइनल आंसर आपका मैच करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसे प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप ध्यान रहा होगा, अभी पढ़ रहे होंगे तो। बीटा या मार्केट प्रीमियम, यूजिंग द आरएम इंस्टीट्यूट ऑफ आरएम माइनस आरएफ, बोलता है आइडेंटिफाई द मार्केट प्रीमियम क्लियरली, डोंट डबल काउंट आरएफ। एक क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आरएफ आरएम तो यूज करना ही चाहिए, आरएम माइनस आरएफ, आरएम माइनस आरएफ, इसको बोलते हैं मार्केट रिटर्न, इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न, दोनों को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, दोनों को क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम। क्वेश्चन में कभी कभी रिस्क प्रीमियम दिया होता है, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिस्क प्रीमियम समझ ही नहीं पाते वहां पे। एक्चुअली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो आर एम माइनस आर एफ करके ही दे दिया है, रिस्क प्रीमियम और वर्ड यूज कर दिया। तो ना तो क्वेश्चन में आर एम दिया हुआ है ना तो आर एफ दिया हुआ है, वो मार्केट प्रीमियम दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम मतलब आर एम माइनस आर एफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, वो ऑलरेडी सिर्फ इस दोनों की जगह पे आप उस आंसर को लिख देंगे, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम इंडेक्स कंफ्यूजन, बोलता है स्वैपिंग डी एंड डी1, डी करंट ईयर का होता है, डी1 नेक्स्ट ईयर डिविडेंड होता है। तो डी0 डी1 में जो कंफ्यूजन होता है यहाँ पे हमने एक लाइन बताया है, तो इसके लिए हमने जो नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पूरा डी0 डी1 पे पूरा एक पेज पूरा बता दिया कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो इसको तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ये भी कंफ्यूजन होता है, डी1 डी1 में कंफ्यूजन होता है। कम डिविडेंड वर्सेज एक्स डिविडेंड, जस्ट इस बार का जो क्वेश्चन आया था आपका, इसके पहले वाले में जो क्वेश्चन आया था ये एक्स डिविडेंड और ये आया था, तो ध्यान रखना है कभी भी हम लोग एक्स डिविडेंड लेते हैं, अगर कम डिविडेंड होगा ना तो आपको डिविडेंड माइनस करके निकालना होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, प्लगिंग कम डिविडेंड P0 इंटू P1, मतलब P1 जब कैलकुलेट करते हैं ना तो P0 कम डिविडेंड ही P0 को रख देते हैं। क्वेश्चन में दिया P0 कम डिविडेंड है मतलब डिविडेंड के साथ है, आप लोग गलती क्या करते हैं, P0 को डिविडेंड साथ में लेते नहीं, पहले आप P0 में से पहले डिविडेंड को माइनस करके उसको एक्स डिविडेंड बनाइए फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इफ P0 इज कम डिविडेंड फर्स्ट कन्वर्ट टू एक्स डिविडेंड P0, फिर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, मतलब कम डिविडेंड करने के लिए एक्स डिविडेंड करने के लिए क्या करेंगे, P0 एक्स डिविडेंड, तो कम डिविडेंड में से जो डिविडेंड है उसको माइनस कर देंगे, जो भी समय का जो D1 मतलब डिविडेंड उस पर इंक्लूड है उसको माइनस कर देंगे, तो जो इंक्लूडिंग डिविडेंड है वो एक्सक्लूडिंग डिविडेंड हो जाएगा। तो हमेशा फॉर्मूला में हम लोग एक्सक्लूडिंग डिविडेंड लेते हैं। प्री शेयर वर्सेस टोटल, सॉरी पर शेयर वर्सेस टोटल, बोलता है मिक्सिंग द टोटल विद द पर शेयर फॉर्मूलाज, कंप्यूट द ईपीएस एंड डीपीएस फर्स्ट, यूज पर शेयर ई एंड डी एंड गोर्डन वाल्टर। गोर्डन और वाल्टर में कभी भी जो वाल्टर मॉडल में गोर्डन मॉडल में यूज करते हैं जो ईपीएस और डीपीएस यूज करते हैं, अगर टोटल अर्निंग दिया हुआ है तो कभी भी गलती से टोटल अर्निंग टोटल डिविडेंड लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, पर शेयर पहले कैलकुलेट करेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। वही लिखा पर शेयर वर्सेस टोटल, टोटल लेके सॉल्व नहीं करते, फॉर्मूला में हम लोग जो ई दिया हुआ ईपीएस अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, टोटल अर्निंग नहीं दिया हुआ है, डी जो दिया हुआ है डीपीएस है, डिविडेंड पर शेयर है, ना कि वो टोटल डिविडेंड पेड है, ठीक है, ध्यान रखना है वहां पे। यूनिट्स, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे आप राइटिंग 12 इंस्टीट्यूट ऑफ 0.12, आप लोगों को प्रैक्टिस में देखे होंगे जब भी परसेंटेज कभी भी लिखिए, जब भी रेट लिखेंगे कभी भी तो 12 नहीं लिखेंगे 0.12 लिखेंगे, 10 है तो 0.10 लिखेंगे, 9% है तो 0.09 लिखेंगे, ये कंफ्यूजन हो जाता है। कीप द रेट्स इन द डेसिमल इनसाइड द फॉर्मूला, राउंड ऑफ अराउंड ओनली एट द एंड, और कभी भी इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो एंड में करेंगे, 4 डिजिट में आ रहा है कभी कभी ना तो 0.1234 करके ऐसा लेंगे, मान लीजिए 12.34% है तो 12% नहीं लेंगे, 0.1234 लेंगे, सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसको 2 डेसिमल तक लेंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। बीटा मार्केट प्रीमियम, यूजिंग आरएम इंस्टीट्यूट ऑफ आरएम माइनस आरएफ आइडेंटिटी द मार्केट रिस्क प्रीमियम डोंट डबल काउंटर, अच्छा ये रिपीट हो गया ये चीज, ठीक है, पहले भी आया यहाँ पे, ये रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए तो ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, चलिए तो ये था ट्विस्ट पॉइंट, मतलब कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं और कहाँ कहाँ आप लोग को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन में आप देखे होंगे सब रिकॉल हो गया होगा कहाँ कहाँ पे ये सब प्रॉब्लम था, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब D0 D1 का कंफ्यूजन दूर कर देते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी प्लेलिस्ट में नेक्स्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है।